साथियों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड और साथ में है कोल इंडिया का लोगो। दोस्तों कोल इंडिया की ये एक अनुषंगी कंपनी है और NCL मिनी रत्न है, भारत सरकार का उपक्रम है साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। ये वैकेंसी आई साथियों 2 स्टेट से। अगर आपका ज्वाइनिंग इसमें होता है तो आपको माइंस में 2 स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, एक तो मध्य प्रदेश में, दूसरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट यहाँ सोनभद्र है और मध्य प्रदेश जैसा सिंगरौली है। दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो वैकेंसी है ये पूरी वैकेंसी सुपरवाइजर कैटेगरी के लिए अर्थात डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए है। वैसे यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा गया है अर्थात पॉलिटेक्निक डिग्री वाले बंदे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथियों सुपरवाइजरी कैटेगरी की ये वैकेंसी जैसे मैंने आपको बता दिया गया है। 3 जो पोस्ट यहाँ पर आई है साथियों, असिस्टेंट फॉरमैन ENT, असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल एंड असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल। साथियों इलेक्ट्रिकल में तो आपको पता है पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैकेनिकल में भी वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक मिनिमम होना चाहिए, डिग्री भी यहाँ पर एंटाइटल है। ENT में साथियों यहाँ पर मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट साथियों सुपरवाइजर कैटेगरी के अंतर्गत है। ठीक है, तो साथियों इसकी लास्ट डेट है वो 5/2 रहेगी। हम बाद में भी इस पर बात कर लेंगे, नीचे आएगा साथियों ये। ठीक है, हम आते हैं वैकेंसी पर। साथियों ENT की वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट फॉरमैन ENT के लिए। साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया। टोटल पोस्ट साथियों 9 है। ठीक है दोस्तों आप देख पा रहे हो 9 पोस्ट है। आपकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल की 6 है, EWS में नहीं है, बाकी सब में एक पोस्ट है। साथियों उसके बाद जो बम्पर वैकेंसी आई है वो है मैकेनिकल की। साथियों असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की 59 पोस्ट है। देखो साथियों 59 पोस्ट है। इसमें से बैकलॉग साथियों 2 पोस्ट बैकलॉग की है, मतलब इनको मैकेनिकल वाले बच्चे मिले नहीं। एक तो OBC में नहीं मिला, दूसरा ST कैटेगरी में इनको बैकलॉग नहीं मिला। तो साथियों ST और OBC विशेष में ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आप पहले क्वालिफाई नहीं हो पाए या फिर इनको पूरे बच्चे यहाँ पर मिले नहीं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों कैटेगरी के लिए। इस बार बैकलॉग नहीं रहना चाहिए क्योंकि सीटें खाली रहती है साथियों बैकलॉग में। तो टोटल 60 वैकेंसी साथियों, 59 वैकेंसी है, लमसम 60 है। 25 वैकेंसी साथियों इसमें जनरल कैटेगरी के लिए है, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है साथियों, और EWS के लिए 5 है, और आप देख सकते हो SC के लिए यहाँ पर 8 है, और OBC के लिए 9 है, और ST के लिए साथियों 12 वैकेंसी। ST वाले अभ्यर्थियों के लिए OBC से ज़्यादा वैकेंसी दी हुई है, तो अच्छा मौका है साथियों ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल की। साथियों सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है तो असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का है। ये दोनों वैकेंसी इसी का ही साथियों, इसमें आप चक्कर ना खाएं। देखो 48 वैकेंसी भी ये भी इलेक्ट्रिकल के लिए ही है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक E&M लिखा है, परंतु यहाँ पर ये वैकेंसी भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही है, 34 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, E&M में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में साथियों यहाँ पर 48 और 34 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, आपके जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो वैकेंसी है यहाँ पर दी हुई है। टोटल वैकेंसी साथियों बैकलॉग मिला के 150 है। साथियों 150 वैकेंसी कम नहीं होती है डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पर आप ये कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे जनरल के लिए यहाँ पर 67 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ST अभ्यर्थियों के लिए भी साथियों 28 वैकेंसी है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए OBC से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, तो अच्छी बात है साथियों। तो यहाँ पर इन बच्चों के पास मौका है, ये चूकना नहीं है साथियों। ठीक है, और बैकलॉग वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो इस बार बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दिव्यांग अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। जो दिव्यांग अभ्यर्थी वो इस कैटेगरी से होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं साथियों क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसा मैं आपको बता रहा था ENT में कौन फॉर्म भर सकता है साथियों, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रखा है, मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री भी एंटाइटल है, पर डिग्री किस में होना चाहिए, यहाँ पर आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं कि डिग्री इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, 3 में ही डिग्री होना चाहिए। अगर इसके अलावा इसमें आपने डिग्री कर रखी है तो ये फॉर्म आप एंटाइटल नहीं है, ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। ठीक है साथियों, इसी प्रकार आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हो। तो मैकेनिकल में जिन बच्चों ने डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है वो बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है वो फॉर्म भर सकता है। जिन बच्चों ने प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल इनमें किया है वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखो, इलेक्ट्रिकल में जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक करी है वो बच्चा, या फिर जिसने डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिसने ट्रिपल ई में भी अगर डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो बच्चा भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल जो भी है उनमें आपने अगर डिग्री कर रखी थी फॉर्म आप नहीं भर सकते। ये बात विशेष ध्यान रखिए साथियों, ठीक है। साथियों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे देख लें कि मिनिमम साथियों आपका बेसिक ही यहाँ पर रहेगा साथियों 47,330 रुपये। साथियों ये तो बेसिक है, ये तो सिर्फ बेसिक है 47,330। तो इसके बाद साथियों इस पर HRA DA जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज है वो इसके ऊपर लगेंगे। तो साथियों बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा दोस्तों। मेरे हिसाब से यहाँ पर जाएगा आराम से 70,000 आपका पेमेंट यहाँ पर, 70 क्या 80 मान के चलो। मेरे हिसाब से 80 से कम नहीं होना चाहिए अभी भी। स्टार्टिंग में पेमेंट अच्छा पेमेंट रहेगा साथियों आपका, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो तो आपको रिलेटिव हो तो उससे पूछ सकते हो आप जो इसमें जॉब कर रहा हो। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी। इतनी बेसिक साथियों डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। 47,330 बहुत ही ज़्यादा बेसिक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे नीचे रिजर्वेशन के बारे में। साथियों ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और जगह नियम है वही यहाँ पर है, कोई अलग से नहीं है। एज क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है। तो साथियों 18 से 30 तक आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एंटाइटल है, 18 से 30, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आप जनरल से बिलोंग नहीं करते, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में आपको वही रूल है साथियों जो और भर्तियों में 3 साल, ST SC 5 साल, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक्सर्विसमैन के अनुसार आप एप्लीकेशन फ़ीस, फॉर्म भरने की फ़ीस है साथियों जो जनरल और OBC एंड EWS के लिए साथियों यहाँ पर 1,000 रुपये फ़ीस यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा फीस है। इस पर साथियों एप्लीकेबल इस पर GST 180 रुपये अलग से लगेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ST SC EWS एक्सर्विसमैन, दिव्यांग अभ्यर्थियों की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जनरल, OBC एंड EWS के लिए यहाँ पर फीस कितनी है, टोटल फीस आएगी साथियों 1,180 रुपये, ठीक है। इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर साथियों सिलेक्शन प्रोसेस, साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मोटा मोटा बता दूँ कि टोटल साथियों आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे साथियों। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से जो 70 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे साथियों टेक्निकल के, ठीक है। और जो 30 क्वेश्चन है वो रहेंगे साथियों नॉन टेक्निकल के। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप टेक्निकल आप मजबूत रखें क्योंकि ये आपके मेरिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल अदा करेगा। और ये 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में इसमें सब आ जाते हैं, GK भी आ जाती है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग भी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। तो कई जो बहुत सारे 30 नंबर में रहेंगे टॉपिक और अकेला टेक्निकल आपका 70 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए साथियों मिनिमम क्वालिफिकेशन 50 नंबर जनरल EWS के लिए चाहिए। OBC ST SC अभ्यर्थियों के लिए 40 नंबर अनिवार्य होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे वैकेंसी बैकलॉग रह जाए साथियों, खाली रह जाए। तो ऐसा ना करें, कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स तो रखें सही। माइनस मार्किंग भी इसमें आपके नहीं होगी साथियों, ठीक है। और देख लेते हैं साथियों नीचे कोई जनरल रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट हो तो ये साथियों नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा शिफ्टों में वैकेंसी आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति रहेगी। तो हाउ टू अप्लाई, तो इस पर कोई विशेष बात नहीं है साथियों, जैसे और फॉर्म भरते हैं वही ये फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप गए हम एंड पे। इंपॉर्टेंट डेट यही है साथियों, 15 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए 15 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 फरवरी ही साथियों बहुत कम टाइम दिया गया है, 17 दिन आपको 18 दिन मिलेंगे, 20 दिन मिल रहे हैं। तो 5 फरवरी को ये फॉर्म भरना, आप उससे पहले फॉर्म ये भर दें। और डेट यहाँ पर दी नहीं है, वेबसाइट समय समय पर इसका वेबसाइट आप देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। और आपके समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर साथियों छूट गई हो और आपके समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं साथियों। फॉर्म अवश्य भरें, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।